क्या आपने कभी एक जिंदा ब्रिज को छुआ है? एक ऐसा ब्रिज जो सिर्फ इंसानों ने नहीं, प्राकृतिक ने भी मिलकर बनाया है, जिसे हर साल बारिश, हवा और वक्त और भी मजबूत बनाते हैं। क्या आपने कभी झरनों को बोलते हुए सुना है? जंगल के बीच वो एक ऐसी आवाज़ होती है जैसे प्रकृति खुद सांस ले रही हो, हर बूंद में एक कहानी छुपी हो। और क्या आपने कभी अपने टूरिस्ट गाइड के साथ एडवेंचर किया है? एक ऐसा रास्ता जहां आप दोनों के लिए सब कुछ नया हो, जहां कोई सिग्नल नहीं, कोई मैप नहीं, सिर्फ पेड़ों की रसलिंग, मिट्टी की खुशबू और एक अनजानी सी सुकून भरी खामोशी हो। ये है मेघालय, जहाँ हर मोड़ पर एक राज छुपा है और हर पेड़, हर झरना, हर आवाज़ एक नई कहानी सुनाता है। मौली ब्लीच की सुकून भरी सुबह के बाद हम निकल पड़े एक ऐसे सफ़र पर जहां हम देखने वाले थे कुछ ऐसा जो ना कभी सोचा था, ना कभी देखा था। ये सफ़र मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि आज हम देखने जा रहे थे प्राकृतिक का एक जीवित चमत्कार, लिविंग रूट ब्रिज। रास्ते भर बस हम यही सोच रहे थे कि कैसा हो सकता है कोई ब्रिज जिंदा। अभी हम आ गए हैं लिविंग रूट ब्रिज देखने, जो कि सिंगल डेकर वाला है। वो एंट्री यहाँ से, तो अभी चलते हैं ऊपर। सिर्फ 5 से 7 मिनट की हल्की सी छोटी सी हाइक के बाद जैसे ही हम उस जगह पे पहुंचते हैं तो दोस्तों आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये है प्राकृतिक का एक मास्टरपीस, एक जिंदा सांस लेता हुआ पुल। न लोहे का, न सीमेंट का, बल्कि जमीन से उगती जड़ों से बना हुआ। हर दिन, हर साल ये ब्रिज और गहरा होता है, जैसे प्राकृतिक खुद ही से पल पल जीती हो। इस पर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी कहानी के अंदर चल रहे हो, एक ऐसी कहानी जिसे पेड़ों ने लिखा हो और जिसे बारिशों ने सजाया हो। ये सिर्फ ब्रिज नहीं, प्राकृतिक का एक जीवित अवतार है। ब्रिज क्रॉस करते ही नीचे एक छोटा सा झरना दिखाई दिया, शांत लेकिन अपने ही अंदाज में बेहद खूबसूरत। पानी पत्थरों से टकराकर नीचे गिर रहे थे और उसकी आवाज़ जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी, एक ऐसे सुकून के साथ जो अंदर तक महसूस होता है। धूप उसके पानी पर पड़ रही थी और हर बूंद एक चमक थी, जैसे प्राकृतिक खुद मुस्कुराने लगी हो। और सबसे खास बात, ये झरना उस लिविंग रूट ब्रिज के साथ मिलकर और भी खूबसूरत लग रहा था, जैसे प्राकृतिक ने ये दोनों चीज़ एक ही कहानी के लिए बनाई हो। लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं मेघालय के एक और फेमस वाटरफॉल, किन्रम वाटरफॉल की तरफ। जिस रास्ते से जाना था वो कंस्ट्रक्शन के कारण 4 बजे तक बंद हो जाता है, तो राफेल भाई एक नया रास्ता चुनते हैं, एक ऐसा रास्ता जो उनके लिए भी बिल्कुल नया था। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है, शांत गाँव, खुला नीला आसमान और हरियाली से भरा हुआ मेघालय। ना कोई टूरिस्ट, ना भीड़, बस रियल मेघालय। और थोड़ी देर बाद एक ब्रिज आता है, एक छुपा हुआ स्पॉट जहां सिर्फ लोकल लोग ही आते हैं। ब्रिज के दोनों तरफ पहाड़ और बीच में बहती नदी, एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड व्यू। और वहां हम कई फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, राफेल भाई कहते हैं अब देखो नज़ारा। और बस सामने था किन्रम वाटरफॉल, मेघालय का एक विशाल रूप। 3 लेयर्स में गिरता हुआ ये झरना जैसे आसमान से ज़मीन तक एक प्राकृतिक राग बजा रहा है। वक्त जैसे थोड़ी देर के लिए रुक सा गया और हम बस उसे निहारते ही रह गए। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं वाटरफॉल्स के नाम। वाटरफॉल का नाम है किन्रम फॉल्स। तो ये हमारे मेघालय का पहला वाटरफॉल होने वाला है, जो हम वाटरफॉल एकदम पास से देखेंगे। और मैं ये दिखाता हूँ कितना मस्त लग रहा है। ये देखो भाई, तो बहुत हाइट है इसकी, और ऐसे ना बहुत सारे हैं, 1 2 3। और अभी हम यहाँ ना एंट्री फीस लगती है 20 रुपीज़, तो अभी एंट्री फीस लेंगे। एक ये जहाँ से आप यहाँ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, एंड उसके बाद वो ट्रैकिंग करके वहाँ तक जा सकते हैं। सामने बैम्बू वाला जो बना हुआ है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर इसका व्यू लेंगे। तो आगे भाई ये देखो कितना बड़ा वाटरफॉल है ये। तो अब हम यहाँ से करते हैं ट्रैक। और ये देखो, ये है किन्रम फॉल्स, और ये 7th हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। 20 रुपीज़ पर हेड है, जो कि यहाँ की एंट्री लगेगी।
और भाई ये वाटरफॉल बहुत तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा, ऊपर तक है। और अभी तो सेवन सिस्टर भी हम देखने जाएंगे। गाइस देखो अभी ये इस तरीके का ट्रैक है और अभी हम जाते हैं ऊपर। इस साइड से देखो क्या मस्त लग रहा है ये। तो अभी इस तरफ से चलते हैं, करते हैं, हम ऊपर आ गए। और यहाँ क्या लगा है जैसा बाहुबली मूवी में शूटिंग थी ना, उस तरीके का यहाँ की लोकेशन है। ये देख सकते हैं कितने फ्लो में आ रहा है पानी, और नीचे ना ये बहुत बड़ा पत्थर है, जैसे बाहुबली मूवी में ना उस तरीके से कुछ लग रहा है यहाँ का जो सीन है। तो पहले नीचे भी जाते होंगे, लेकिन अब ये टूटा हुआ है तो इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग, ये देख रहे हो। और अगर उससे आगे गए तो सीधे बांग्लादेश, क्योंकि फिर कोई रुकने का चांस नहीं है। तो ये तो अभी हमारा पहला वाटरफॉल है जो मैंने इतने पास से देखा है। बाकी रोड वगैरह में तो बहुत सारे दिखाई दिए थे। और अभी इसके बाद जाने हम सेवन सिस्टर वाटरफॉल। केनरम वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं मेघालय के एक फेमस वाटरफॉल सेवन सिस्टर वाटरफॉल की तरफ। लेकिन रास्ते में एक ट्विस्ट आ जाता है, अचानक तेज बारिश होने लगती है। जैसे ही हम सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं बारिश रुक जाती है, लेकिन चारों तरफ फॉग हो जाती है। सो गाइज हम आ गए हैं जो मेघालय का जो सबसे फेमस वाटरफॉल है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो अभी हम उसी लोकेशन पे, ज़्यादा फॉग सा हो रहा है तो क्लीन होएगा कितनी देर में फिर देखेंगे। अभी तो ऐसे दिखाई दे रहा है फिलहाल। मुझे लगता है शायद आज हम इस वाटरफॉल को देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। और फिर धीरे धीरे जब फॉग हटने लगती है तब हमें दिखता है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये मेघालय के खूबसूरत लैंडस्केप का एक जीता जागता मास्टरपीस है। इस वाटरफॉल का नाम सेवन सिस्टर वाटरफॉल इसलिए पड़ा क्योंकि ये 7 स्ट्रीम्स मिलकर एक साथ गिरती है, और ये सिर्फ मानसून के टाइम ही अपने फुल फॉर्म में दिखता है। बारिश जितनी ज़्यादा होती है ये वाटरफॉल उतना ज़्यादा जीवित लगता है। कुछ देर हम बस वहीं खड़े होकर इस नज़ारे को महसूस करते रहेंगे और फिर निकल पड़ते हैं हम अपने अगले सफ़र के लिए शिलोंग की तरफ। और आज का है हमारा मेघालय में डे 3। तो हम कल रात दोबारा शिलोंग आ गए थे चेरापूंजी से, और हमने जो स्टे करा है वो स्टे करा है रोली द गेस्ट हाउस में, जो कि बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है और काफ़ी मतलब नीट एंड क्लीन रूम है। बाकी इसके डिटेल ये रही, आप इस पे कॉल वगैरह करके रूम बुक कर सकते हैं, जो कि शिलोंग के पुलिस बाजार से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये बाहर से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, पार्किंग वगैरह का स्पेस प्रॉपर है, और ये ऑन रोड के साइड ही है। तो आप आ सकते हैं, और कार्ड मैंने दिखाई दिया तो वहाँ से आपको इसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो आज का हमारा डे है शिलोंग एक्सप्लोर करने का। तो आज हम घूमते हैं शिलोंग, और फिर शाम को जाएंगे हम कामाख्या, क्योंकि हम कल जाएंगे कामाख्या टेम्पल। तो चलिए आज घूमते हैं शिलोंग। शिलोंग का सफ़र शुरू होता है एक धमाकेदार जगह से, एलिफेंट वाटरफॉल से। गाइस हम आ गए हैं एलिफेंट फॉल्स देखने, और यहाँ की ना एंट्री फीस है 100 रुपीज़ की। तो अभी हम पार्किंग एरिया में, और ये इस तरीके की ना मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही हमने एंट्री ली थी उससे बस थोड़ी सी ही नीचे आने पे ना ये एलिफेंट फॉल्स आपको दिख जाएगा, और यहाँ का आसपास का ना एरिया ऐसा है, पूरी ग्रीनरी है। एलिफेंट फॉल्स है ना वो आपको 3 बार दिखेंगे। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उसका ना वो फर्स्ट व्यू है, फिर एक नीचे सेकंड और थर्ड। तो अभी मैं फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ, और ये सामने का एरिया इस तरीके का, और सामने ही मेरे है एलिफेंट फॉल्स। तो उसका फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखो, ये ऊपर से ऐसे आ रहा है पानी, देखो दोनों तरफ ना बहुत ही पेड़ वगैरह है, और उसके बीच में से ये नदी सी आ रही है जिसका पानी ऐसे गिर रहा है। तो अब हम आ गए हैं सेकंड व्यू पॉइंट पे इस वाटरफॉल के, और ये देखो इन्होंने ऐसा बना रखा है, ये इसका सेकंड व्यू वाटरफॉल का। अब चलते जो इस वाटरफॉल का जो थर्ड व्यू पॉइंट है वहाँ, और वही है मेन। और देखो यहाँ से नीचे उतरने का देखो रास्ता किस तरीके से। तो भाई काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, पर स्टेयर्स बनी हुई है प्रॉपर, तो कोई इशू नहीं है। और ये देखो भाई, ये यहीं से इतना तगड़ा लग रहा है। एलिफेंट वाटरफॉल 3 स्टेप में गिरता है। हर स्टेप पे पानी का फ्लो और साउंड अलग होता है। पहला स्टेप थोड़ा शांत लगता है, जैसे नेचर स्लोली वेलकम कर रहा हो। दूसरा स्टेप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, और तीसरा स्टेप सबसे पावरफुल, जहां पानी पत्थरों से टकराकर जोर से नीचे गिरता है। आसपास सिर्फ हरियाली, ठंडी हवा और पानी की गूंज एक नेचुरल पीसफुल वाइब देता है। जब हम फाइनल व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं तो पूरा झरना एक अलग ही लुक देता है, वाइड और पावरफुल। यह जगह एक परफेक्ट स्टार्ट थी शिलोंग एक्सप्लोर करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? शिलोंग। तो मिलते हैं हम आपको। हाँ। बोलो अगली वीडियो में। नहीं, तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। बोलो बस थोड़ी देर में।
तो थोड़ी देर गुन्नू से ब्लॉगिंग और मस्ती करने के बाद हम निकल पड़ते हैं शिलोंग पीक की तरफ, जो कि शिलोंग का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो गाइस एलिफेंट फॉल के बाद हम आ गए हैं शिलोंग पीक की तरफ। तो अभी हम बीच में रुके हैं क्योंकि इसके आगे जो प्राइवेट टैक्सी ये नहीं जाएंगी। यहाँ से टैक्सी चलती है दूसरी, तो वो अभी टैक्सी करते हैं और वो हमें छोड़ के आएगी शिलोंग पीक तक। तो अभी पहले पर्ची लेते हैं और टैक्सी से फिर पहुँचते हैं शिलोंग पीक। आर यू एक्साइटेड? यस यस। तो गाइस मैं आ चुका हूँ शिलोंग पीक पे, और ये जो एरिया है शिलोंग पीक वाला, ये है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और ये सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए, फॉरेनर टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। आप अंदर शूट नहीं कर सकते, लेकिन जो ये पॉइंट वाला पार्ट है ओनली यहाँ वीडियो शूट, फोटो वगैरह के लिए कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ से सिटी का व्यू दिखाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा है। शिलोंग पीक से जब आप नजर डालते हो तो पूरा शहर एक मिनिएचर वर्ल्ड की तरह लगता है, जैसे किसी पेंटर ने हर डिटेल सोच समझ कर बनाई हो। बिल्डिंग छोटी छोटी ब्लॉक्स जैसी दिखती हैं, सड़कें एकदम स्नैक लाइक घूमती हैं और उनके बीच से गुजरने वाली गाड़ियां बस एक चमकती सी लाइन लगती हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और बादलों का स्लो डांस उस सीन को और भी ड्रीमी बना देता है। ये वो व्यू होता है जहां आप बस चुपचाप खड़े हो जाते हो और सोचने लगते हो कितनी खूबसूरत जगह में हो तुम, जहां शहर, नेचर और क्लाउड्स एक फ्रेम में होते हैं। तो गाइस अभी जो दीदी और जीजा उन्होंने ना यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहनी है, और साथ में डी और गुन्नू ने भी। और देखो कैसे लग रहे हैं महाराज। कहाँ महाराज? ये देखो, गुन्नू को दिखाओ, गुन्नू को। चश्मा कहाँ है? जोजो के पास है। गुन्नू ये क्या है? चलो भाई फोटो वोटो क्लिक करते हैं। और अब हम जा रहे हैं शिलोंग की मार्केट एक्सप्लोर करने। हम आ चुके हैं मार्केट में, ये है बड़ा बाजार, तेज मार्केट। बंकू आपने क्या लिया? कौन सा है किचन? ये तो आयरन मैन है बंकू। अब इसका कैरेक्टर बनाना, अब उस पर ड्राइंग करना। मार्केट में ना एक अंकल थे, वो ना डोनेट टाइप में बेच रहे थे। तो बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत टेस्टी है। जो बताएगा कैसा है? मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना बेकार है। डोनेट बोल के ना मालपुआ दे दिया। फ्रिज मैग्नेट लिया जो कि कोट है, तो उसमें जैसे आप मनी प्लांट वगैरह लगा के और फ्रिज पे लगा सकते हैं। तो ये क्या ले लिया? चॉपस्टिक। खाना आता है इससे? अरे सीखूंगा। तो दोस्तों, मेघालय का ये सफ़र यादगार रहा। हर जगह एक नई फीलिंग और लोग बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल। ये मेरी पहली मेघालय ट्रिप थी और सब कुछ सेफ और दिल से कनेक्ट करने वाला था। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक ऐसे मंदिर के साथ जिसके बारे में कहते हैं ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। नाम है कामाख्या मंदिर।